आजकल की बहुओं को हो क्या गया है, समझ में ही नहीं आता। क्यों किसी का हरा भरा घर उजाड़ने में लगी रहती हैं। वो क्यों नहीं सुकून से रहती हैं और ना रहने देती हैं किसी को। बताओ, शादी करके एक अच्छे भले घर में जाती हैं और उस घर को नर्क बना के रख देती हैं। शादी से पहले तो कभी भाई बहन माँ बाप में लड़ाई कभी नहीं होती है, लेकिन ऐसा क्या होता है कि एक बहू के आते ही घर में लड़ाई झगड़ा होता है। इसे किसकी कमी बोले जाए, लड़के की बोली जाए या औरत की बोली जाए, समझ में नहीं आता। क्यों एक औरत हरे भरे घर को नर्क बना देती है। अरे तुम्हें अपने सपने ही पूरे करने हैं तो तुम अपने माँ बाप के घर में करो ना। क्या दिक्कत है। तुम्हारे माँ बाप भाई बहन तो पूरे करते नहीं हैं, लेकिन दूसरे के घर में जाके तुम्हें ताजमहल बनाने की सोचती हो। तुम हवा में उड़ने की कोशिश करती हो और जरा सा बेचारे का परिवार सक्षम नहीं है तो तुम उस पर क्या क्या इल्ज़ाम लगाती हो। सास ससुर ननद जेठानी सब में लड़ाई करती हो। तुम्हें तो घर में कदम रखती तुम्हें ननद बुरी लगने लगती है, सास ससुर बुरे लगने लगते हैं, देवर काटने लगता है। तुम्हें घर की खर्चे की टेंशन हो जाती है कि मेरा पति ज़्यादा कमा रहा है, मेरा पति ज़्यादा कमा रहा है। अरे तुम्हारे बाप के मायके से तो नहीं आ रहा ना, तुम्हारा भाई तो नहीं दे रहा ना, उस घर की औलाद ही तो दे रहा है ना। एक भाई का बहन ही खिला रहा है ना। उसके माँ बाप ने खिलाया 25 साल 30 साल, उसको पाल पोस के माँ बाप ने दुख सुख काट के उसको बड़ा किया, तब शादी किया। और तुम 2 दिन की आई हुई औरत तुम डिसीजन लेना शुरू कर देती हो। आखिर तुम्हें मिलता क्या ऐसा करके, क्या मिलता है, क्या हासिल करना चाहती हो। तुम्हारे पास थोड़ी सी बुद्धि नहीं है। तुम क्या सोचती कि किसी के हरे भरे घर में आग लगा के तुम सुखी से रह सकती हो। बिल्कुल भी नहीं। ऐसी औरतों को ना ना औलाद का सुख मिलता है और ना किसी की चाची, ना किसी की बुआ, ना भतीजी, कुछ नहीं बन सकती वो, ना भाभी बन सकती है वो। उन सब चीज़ों से वंचित रहती है। और तुम जैसी औरतें एक परिवार को नहीं, तुम क्या सोचती हो कि तुम अपने सास ससुर को दुख दे के तुम अपने मैके वाले को सुख रख सकती हो। बिल्कुल नहीं। क्योंकि तुम जैसा करती हो ना, जैसे दूसरे के माँ बाप के साथ करती हो ना, सेम तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है। ये याद रखना कि तुम किसी के घर में जाके बर्बादी कर रही हो तो तुम्हारा घर भी ऐसी मोड़ पर खड़ा है। ये याद रखना। अरे तुम्हें सपने ही पूरे करना तो तुम अपने घर में जाओ ना, अपने माँ बाप भाई बहन से कहो ना, मत करो ना शादी। किसने बोला है, कसम खा रखी है कि शादी करना है। जब तुम नहीं परिवार चला सकती हो तो मत करो। तुम पहले अपने सपने पूरे कर लो, फिर जाओ किसी के घर में। तुमको कोई सपना तो पूरा तो नहीं करेगा तुम्हारा, तुमको बैठाल के पढ़ाई लिखाई तो नहीं कराएगा, तुमको पलके पे तो रखेगा नहीं, क्योंकि तुम उस लायक होती नहीं हो। पता नहीं ऐसा क्या करती हो कि घर में कदम रखते ही तुम सबसे नाता तोड़वा देती हो। और तुम सोचती हो कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है। भले वो तो उसका औलाद होता है, माँ बाप भले नहीं बोलते हैं, सास ससुर भले नहीं बोलते हैं, लेकिन उनकी आत्मा पे जो चोट लगती है ना, उससे कोई सुखी नहीं रहता है। हिस्ट्री उठा के देख लो, देख लो हिस्ट्री उठा के। कोई भी परिवार सुखी नहीं रहा है। बहू क्या सोचती है, औलाद पैदा नहीं की तो मरोड़ के अपनी औलाद को सास ससुर के पास जाने नहीं देती है, खेलने नहीं देती है। इससे क्या हासिल कर लेती है, चुगली करती रहती है, सास ससुर के बारे में भरती रहती है, माँ बाप के बारे में भरती रहती है, भाई बहन के बारे में भरती है। इसे क्या हासिल कर सकती हो तुम, कुछ नहीं। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारती हो तुम। तभी तो तुम्हारे घर को कोई कदर नहीं करता। पहले के रिश्ते हुआ करते थे, देखते थे ना कैसे होते थे कि जब लड़की एक दूसरे के घर में जाती तो एक रिश्ता बन जाता है, एक परिवार जुड़ता है, 2 परिवार में खुशहाली होती है, रिश्तेदारों का आने का इंतज़ार करते हैं, कितना मज़ा आता है। लेकिन आजकल औरतें ने कुछ नहीं छोड़ा है। मत करो किसी का घर बर्बाद। किसी का घर बर्बाद करोगी तो औलाद से वंचित रहोगी, ना औलाद का सुख मिलेगा ना पति का। याद रखना, मत करो ऐसा। किसी का घर तुम बना नहीं सकती तो प्लीज़ बिगाड़ो भी मत।
मत जाओ ऐसे घर में। तुम बहू बन के, बेटी तो तुम ज़िंदगी में कभी नहीं बन सकती, तुम बहू ही बन जाओ, वो बहुत बड़ी बात है। अजीब बात है ना, कदम रखते ही घर में बंटवारा हो जाता है। एक हरा भरा परिवार, भाई बहन माँ बाप कितने खुशहाली से रहते हैं और इंतज़ार करते हैं कि बहनें भी करती कि कब मेरी भाभी आएगी, भाभी आएगी। शायद उसको ये पता नहीं होता है कि जिस दिन उसने कदम रखा उसी दिन घर का बुरा नाश सर्वनाश शुरू हो जाता है और दोष हम भाई को देते हैं। ऐसा कौन सी घुट्टी पिलाती हैं भगवान जाने, पता ही नहीं। हमने तो आज तक कभी किसी के बारे में बुरा सोचा नहीं। अगर हम किसी के घर को चला नहीं सकते तो हम उस घर में कदम भी नहीं रखेंगे। अगर हम किसी के घर को बसा नहीं सकते, उसको संभाल नहीं सकते, तो कभी हम किसी हरे भरे घर में कभी हम बर्बाद नहीं करेंगे, नहीं रखेंगे कदम। अगर शादी करके ऐसा होता है कि किसी के हरे भरे में हम घर में आग लगा सकते हैं, किसी के औलाद को माँ बाप से दूर कर सकते हैं, किसी के माँ बाप का घर हम छीन सकते हैं, तो मुझे ऐसा घर नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए शादी जैसा ऐसा बंधन नहीं चाहिए। आते ही बताओ, अपने घर में तो तुम जहाँ तुम पैदा हुई, जहाँ तुम 25-30 साल बड़ी हुई, तो उस घर में तो कब्जा करती नहीं हो। 4 दिन तुम शादी करके ससुराल में गई तो तुम वहाँ कब्जा करना शुरू कर देती हो। मेरा घर है, मेरा घर है, सास ससुर कब मरेंगे, कब बाहर जाएंगे, कब अनाथ आश्रम छोड़ो, ये ननद कब जाएगी, कब जाएगी, ये खा रही है, बैठ रही है, पहन रही है, आंखें फटती हैं तुम्हारी। अजीब अजीब है ना, कोई कुछ बोलता नहीं तो कितना फ़ायदा उठाती हो। तुमको शायद पता नहीं है, इसका भुगतान उसका कुछ नहीं होता, अच्छे लोगों का कुछ नहीं होता है, लेकिन तुम जैसी औरतों का क्या हास्य होता है ना, मालूम है। और देख लो तुम क्या सोचती हो, तुम जीत के हासिल कर ली। एंड में यही होता है ना, तुम पति के सुख के लायक होती हो। जब तुम खुद माँ बनोगी, खुद तुम्हारे घर में बहू आएगी, तब तुम तड़पोगी, तो तुम्हारे हाथ से वो सारे रिश्ते ख़त्म हो चुके होंगे। एक ननद का प्यार, एक देवर का प्यार, एक सास ससुर का प्यार, घर में भाभीयों का प्यार, सब खत्म हो चुका होगा। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, सुधर जाओ। किसी का घर अगर बसा नहीं सकती तो उजाड़ने की कोशिश मत करो। अगर तुम किसी के घर को अच्छा बना नहीं सकती, किसी के भाई बहन में प्यार बढ़ा नहीं सकती, सास ससुर में प्यार बढ़ा नहीं सकती, लड़ाई झगड़ा ख़त्म नहीं करा सकती, तो उस घर में कदम मत रखो। और तुमको अपने सपने पूरे करने तो अपने माँ बाप भाई बहन के घर से सपने पूरे करके जाओ, ज़रूरी नहीं है, ये याद रखना।